नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, यदि आपकी बातचीत आपके पार्टनर के साथ में बंद हो चुकी है, यदि आप उनके साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी थॉट्स, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, इस सिचुएशन के बारे में उनकी क्या राय है, ये सब कुछ हम आज की इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो ध्यान में रखिएगा, यह रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ में मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिव शंभू का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। पहला कार्ड हमारे पास आ गया है, एस ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी है। हरिओम नमः शिवाय। ओके, सो दिस इज एस ऑफ स्पोर्ट्स, पेज ऑफ कप्स, 5 of cups, ace of cups, and then we have the chariot. Okay, राशियां जो यहाँ पर हमारे पास में हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये तीन राशियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही हैं। और ये जो साइंस हैं, जो राशियाँ हैं, या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहा है। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके दिमाग में एक और ओवर थिंकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। ओके, एक लूप सा बन रहा है यहाँ पर। ओके, ऐसा लग रहा है कि एक इस लूप के अंदर कहीं ना कहीं ये इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा ही यहाँ पर सोचना हो रहा है, मुझे लगता है आपके बारे में। और ये कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने आप पर निगाह रखी हुई है, या तो क्यूरियोसिटी दिख रही है यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ अपडेट्स जानने की एक इच्छा यहाँ पर, क्यूरियोसिटी है इस व्यक्ति की। और देखिए यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को थोड़ा जूम इन करके देखेंगे तो यहाँ पर एक ये यूनियन की वाइब, यूनियन को जो है कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं एक जुड़ने की इच्छा तो है। बहुत सीक्रेट स्टॉकिंग दिख रही है यहाँ पर ये। ओके, मतलब ये इंसान जुड़ना भी चाह रहा है लेकिन बोल भी कुछ नहीं रहा है, वो वाली एनर्जी है सामने से। तो वैसा कुछ यहाँ पर फ़िलहाल मुझे दिख रहा है। तो ये मे भी हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हों और इनके मन में कहीं ना कहीं तो कुछ चल रहा है कि आपकी लाइफ में है क्या, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अभी क्या कर रहे हो, कहाँ आप उठ बैठ रहे हो, किसके साथ में आप उठ बैठ रहे हो, इनके बारे में आप सोचते हो या नहीं सोच रहे हो। कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन इज मे बी वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये किसी एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार हो सकता है कर रहे हो। ठीक है, 5 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड हमें बता रहा है दैट दिस पर्सन इज स्टक इन द पास्ट। ये व्यक्ति जो है पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं। पुरानी कुछ यादें जो हैं, पुरानी कुछ चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, उससे उससे ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं आपका इनकी ज़िंदगी में ना होना, ये साफ मालूम पड़ रहा है कि इसको इस व्यक्ति से, इसको उस चीज़ से प्रॉब्लम है। ओके, और कहीं ना कहीं जुड़ने की चाह यहाँ पे भी दिख रहा था, यहाँ भी दिख रहा है। एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स यानी कि न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत। ओके, समथिंग न्यू, कुछ ऐसा, कोई फ्रेश स्टार्ट, उसको ये कार्ड जो है दर्शाता है। तो ऐसा कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है चाह रहा है, मे बी इस चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान।
और आखिरी में यहाँ पर ये चैरियट की एनर्जी आ रही है। तो ये चैरियट जो है एक तरीके के इनके रिटर्न को भी दिखा रहा है। ओके, इनका रिटर्न दिखा रहा है। इस रिटर्न यानी कि ये वापस यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं, ये वापस आएंगे, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर एक सीक्वेंस सा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू होल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हो सकता है बहुत ज़्यादा समय तक होल्ड ना कर पाएँ इस तरीके से, या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इनकी तरफ से एक मूवमेंट तो यहाँ पर होती हुई दिख रही है। ठीक है, लेकिन मैं ये भी देख पा रहा हूँ साथ ही साथ में, हो सकता है ये इंसान बहुत अच्छी इंटेंशंस के साथ में वापस ना आए, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। ओके, क्योंकि इस इंसान के मन में आपको लेकर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो साथ ही साथ में कुछ नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिविटी भी है। ठीक है, उस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का एक मिक्सचर यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इनकी इंटेंशंस हो सकता है बहुत ज़्यादा प्योर या फिर जेन्युइन नहीं होंगी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अपॉलॉजी, अगर आप इस इंसान की तरफ से कोई माफ़ीनामा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान आएगा सामने से अपॉलोजाइज़ करेगा चीज़ों के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट, हो सकता है ये वैसा ना करें। ठीक है, तो सर्टेन चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि मुझे लगता है ये कांटेक्ट आपको करेंगे, आपके पास में कहीं ना कहीं एक वापसी इनकी दिख रही है, लेकिन उसके अंदर बहुत एक हो सकता है ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके सामने ऐसे ही इस तरीके से शो करें आप पर बिना बिना ब्लेम किए इनडायरेक्टली, कि कहीं ना कहीं ये मतलब अपने आप को बेचारा जो है थोड़ा सा शो करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा फील कराने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, बिना आपसे माफ़ी मांगे या बिना आपको ब्लेम किए, एक तरीके की टैक्टिक है ये। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है। We have the Strength card, Two of Pentacles, Page of Swords, Magician, and then Queen of Wands. ठीक है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस ये राशियाँ यहाँ पर ऐड हुई हैं। साथ ही साथ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न ये 3 राशियाँ भी ऐड हुई हैं। जितना ज़्यादा आप इनसे डिस्टेंस बना के चल रहे हो या जितना ज़्यादा आप इनसे दूरियां बना के चलोगे, उतना ज़्यादा आप ये इस एनर्जी, इस व्यक्ति की जो एनर्जी है, या फिर उतना ज़्यादा ये इंसान जो है आपकी तरफ खींचा चला आएगा। ये यहाँ पर साफ साफ एक मैसेज है। ओके, आप कहीं ना कहीं आपको अपनी वीकनेस को जो है इस व्यक्ति के सामने नहीं रखना है। ओके, क्योंकि इनको अगर वीकनेस के बारे में आपकी मालूम पड़ता है तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। हो सकता है इन्होंने ये काम पहले भी किया हो, तो ये दोबारा से कर सकते हैं। तो इसलिए एक एडवाइस आपके लिए यही है कि आपको अपनी वीकनेस के बारे में, भले ही आपके इस टाइम पे इमोशंस हो सकता है थोड़े फ्लक्चुएट कर रहे होंगे इनको लेकर, लेकिन आपको उनके बारे में उनको जो है किसी भी तरीके से इस व्यक्ति के सामने नहीं रखना है। जितना ज़्यादा आप एक स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल अपना बना के चलोगे इनके सामने, एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना के चलोगे, उतना ज़्यादा इस व्यक्ति को जो है एक बेचैनी सी होगी, और उतना ज़्यादा इनका मन करेगा आपके पास में आने का या आपके नज़दीक आने का। ठीक है, मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये इंसान जो है अपने पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, थोड़ा जद्दोजहद चल रही है। हो सकता है कि इस टाइम पे इनका वर्क प्रेशर बहुत हो सकता है, काम को लेकर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोचते नहीं है, सोचते बहुत हैं आपके बारे में। ओके,
और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनका काम इस रिलेशनशिप से हो सकता है, इफ़ नॉट डायरेक्टली मे बी इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, इनके काम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, कहने का मतलब ये है। ओके, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इंसान जो है हिम्मत तो जुटा रहा है, हिम्मत बहुत जुटा रहे हैं ये, लेकिन इनकी हिम्मत जवाब दे जा रही है। ओके, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये बहुत जगल कर रहे हैं, मे बी अपनी अपनी सोच के साथ में, अपने इमोशंस के साथ में। ठीक है, बहुत ही चैलेंजिंग सा जो है, स्ट्रगलिंग सी जो है एनर्जी यहाँ पर हमारे पास में है। ओके, हो सकता है कोई इनको पुश भी कर रहा हो, या तो इनको पुश कर रहा है, और कोई इनको ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनको थोड़ा विड्रॉ करने के लिए भी बोल रहा हो। ठीक है, लाइक गिव अप करने के लिए बोल रहा हो। ओके, तो ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। और इस व्यक्ति की जो एनर्जी है, वैसे इन इन जनरल ये थोड़ा सा इंसान क्लेवर टाइप का व्यक्ति है, ये थोड़ा सा चतुर चालाक के किस्म के इंसान हो सकते हैं। ठीक है, जो मतलब इनका ऐसा हो सकता है कि अभी कनेक्शंस को, लोगों को हो सकता है इन जनरली ये ग्रांटेड लेते हैं, कैजुअल लेते हैं, बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन जब इंसान इनसे दूर चला जाता है तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की ईगो हर्ट हो जाती है, और उसके बाद में इस व्यक्ति को थोड़ा सा बेचैनी सी होती है। तब इसको थोड़ा, इस व्यक्ति के इमोशंस थोड़े से बाहर निकल के आते हैं। ओके, तो ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी, और ये हो सकता है कल को ये वापस आ सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इस व्यक्ति की तरफ से जो एनर्जी है वो बहुत स्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत स्टेबल नहीं है। उसके बाद दोबारा ये हो सकता है कि दोबारा से इनके साथ में आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन बन जाए, या ये इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है दोबारा से आपसे दूर हो जाए। ठीक है, तो ऐसी भी जो है पॉसिबिलिटी है। दिस पर्सन इज़ नॉट, ये इंसान रिश्तों के मामले में स्टेबल तो नहीं दिख रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और जहाँ तक बात इस रिश्ते की है, इस रिश्ते को भी लेकर ये स्टेबल नहीं है अभी, इसलिए थोड़ा दिख रहा है इमोशंस का एक फ्लक्चुएशंस यहाँ पर, इसीलिए है क्योंकि अभी यहाँ पर आप नहीं हो, आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की ईगो से हर्ट हो रही है कि आप इन्हें कर क्यों नहीं रहे हो, आप इनके पीछे क्यों नहीं जा रहे हो, इन्हें चेस क्यों नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, वो सब चीज़ें इनकी ईगो को हर्ट कर रही हैं। तो एक ईगो बैटल इसको हम बोल सकते हैं, उस तरीके का भी है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि व्यक्ति आपके थोड़ा सा नज़दीक आए, तो कहीं ना कहीं आपको इस व्यक्ति से दूरियां बना के रखनी होंगी। वही जो है साइलेंस ही यहाँ पर जो है चीज़ों को करेगा। कई बार सब कुछ वो करना ज़रूरी नहीं होता है, कई बार कुछ बिना एफर्ट डाले भी चीज़ें होती हैं, और वैसे ही यहाँ पर होगा। यू डोंट हैव टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। जितना ज़्यादा हो सके चुप्पी बना के रखो, और ये इंसान अपने आप से जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो है ये आ जाएगा। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट अगेन, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ नहीं आएंगे। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। ठीक है, तो इस व्यक्ति के मन में अभी चल रहा है, बहुत प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, दो चार चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तो आपका रिएक्शन इनको जानना है कि आपका रिएक्शन क्या है। आप देखते हैं अभी आप क्या करते हो, आप क्या जो है आप कब तक जो है चुप्पी बनाए रखोगे, आप कब तक इस तरीके से चलोगे। आपको इनकी याद नहीं आती है क्या? तो मे बी जो हमने अभी देखा था कि दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड द राइट अपॉर्चुनिटी। सो मे बी ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ से पहल होने का जो है इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। एक सर्टेन टाइम तक ये इंतज़ार कर सकते हैं, और उसके बाद में ऐसा लग रहा है जब ज़्यादा हो जाएगा तो मे बी आई थिंक दिस पर्सन विल गेट बैक टू यू। इंसान जो है रिटर्न करेंगे, तो ऐसा यहाँ पर है। और आपकी ये जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में इमेजिन करते हैं, देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है इस व्यक्ति की। मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। ओके, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो हो रहा है। मतलब मे बी दिस पर्सन फील्स आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगेन जितना ज़्यादा ये ऐसा सोचते हैं, उतना ज़्यादा फिर इनको
इनकी ईगो हर्ट होती है। तो वही है, इसलिए आपको इस एनर्जी में ही रहना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही रहना है, और ये इंसान अपने आप ही जो है आपको संपर्क करेगा। तो ऐसा कुछ फ़िलहाल यहाँ पर है। फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से बहुत ज़्यादा हिले हुए लग रहे हैं, काफ़ी इश्यूज़ हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है, उस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो बात अलग है। इनका जो आउटर जो पोर्ट्रेयल है, एक्सटर्नली हो सकता है थोड़ा सा उस तरीके से शो ना कर रहे हों, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस सिचुएशन को लेकर या आपको लेकर। फ़र्क बहुत पड़ रहा है। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।